हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की, दैट इज़ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 8। बच्चों थोड़ी क्षमा चाहेंगे, बड़ा गैप हो गया, बहुत दिनों बाद आए हैं आपके सामने, कुछ परिस्थितियां थीं इसलिए गैप हो गया, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का टॉपिक नंबर 14.5 जिसका नाम है पीएन संधि। इंग्लिश में बच्चों इसको कह देते हैं पीएन जंक्शन। संधि का मतलब जंक्शन। ओके, पीएन जंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों पिछले लेक्चर का हमें थोड़ा सा पुनर्अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि हमने अब ये संधि क्या है, पी क्या है, एन क्या है। तो जो बच्चे आज नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, तो पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला लेक्चर पिछला देखिए और एन टाइप वाला लेक्चर देखिए, तब इस लेक्चर को, तब इस वीडियो को बच्चों देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों हमने ये बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 5 मिनट के अंदर, कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक प्योर सेमीकंडक्टर है हमारे पास, वो चाहे 5 मिनट में रिवीजन कर रहे हैं पिछला, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, प्योर स्टेट में हो, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालक जिनको कहते हैं। और जब बच्चों हम इसमें मिला देते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, हमने त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिला दिया, इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिलाते हैं ना, त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिला देते हैं, ट्राईवैलेंट, कौन सी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। 3 संयुक्ता वाली जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे हमने मिला दिया एल्यूमिनियम, मिला दिया एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम मिला दिया जैसे, तो वो क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक बन जाता है। क्या बन जाता है, तो यानी ये प्लस किया इसमें, शुद्ध अर्धचालक में ये प्लस किया तो क्या बन गया बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर, यही तो बना। और उसमें जब वो बनता है तो बच्चों क्या होता है उसको और समझ लें। जब पी टाइप बनता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिमाइंड कराना है आपको कि हमें नेगेटिव ग्राही आयन मिलते हैं और उनके संग हमें चार्ज कैरियर आवेश वाहक, जिसको हम होल कहते हैं, ये पढ़ा था ना, ये क्या है बच्चों, होल। और ये ग्राही आयन, ऐसे। तो जितने ये अशुद्धि वाला परमाणु है, ये ऋणायन किसका बना है, जैसे एल्यूमिनियम मिलाया है तो एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना बच्चों। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। ये होल कैसा आवेश रखता है, धनावेश। यही आवेश वाहक का काम करता है, यही गति करते हैं और विद्युत धारा का प्रचालन करते हैं बच्चों। ऐसे ही मिलते हैं, जैसे ये बना दिया, ये ग्राही आयन और ये होल, ऐसे ही तो बनते थे, ग्राही आयन और होल, ग्राही आयन और होल। थोड़ा सा बहुत जल्दी में रिवीजन कर लेते हैं, ये क्या बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आवेश वाहक कौन है, बहुसंख्यक आवेश वाहक, लेकिन कुछ बॉन्ड भी टूटते हैं टेम्परेचर की वजह से बच्चों, तो अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी। ये अल्पसंख्यक होंगे, ये बहुसंख्यक। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, सब पढ़ा चुका हूँ। अब अगर इसमें हम प्लस कर दें पंच संयोजक अशुद्धि या अपद्रव्य मिला दिया, इसमें अशुद्ध कर दिया है शुद्ध अर्धचालक को, यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया, बाह्य अर्धचालक बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया, यानी हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इंग्लिश में भी पढ़ा करो बच्चों, आगे काम आएगी। तो ये मिलके क्या बन जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक।
जगह नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अर्धचालक बन जाता है। और उसमें क्या मिलता है बच्चों हमें, जैसे ये देखिए, जो अशुद्धि परमाणु है वो आयन में बदल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को, जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल को डोनेट कर देता है, यानी दाता परमाणु, और वो दाता आयन में बदल जाता है, धनावेशित। ये क्या हो गया, डोनर एटम, दाता आयन। और इसके संग क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, जिस पर ऋणावेश है, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इस तरीके से होगा बच्चों, ये बताया था हमने। बाकी के जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल नहीं दिखा रहे, हम पी टाइप का सिंबल बना रहे हैं और एन टाइप का सिंबल बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ग्राही वो दाता आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अल्प संख्या में बच्चों इसमें ये आवेश वाहक हैं, कौन, इसमें होल और इसमें इलेक्ट्रॉन, यही गति करते हैं। न तो दाता आयन गति करता है, न ग्राही आयन गति करता है। तो ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों। इसमें अल्प संख्या में होल भी होगा, एक जैसे बहुत कम संख्या में, तो ये होल है। ये क्या है, होल, ये अल्पसंख्यक है। देखो पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं होल, और अल्पसंख्यक है इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में क्या है, बहुसंख्यक, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक कौन है, होल। ये सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं यहाँ लिख नहीं रहा। अब चलेंगे बच्चों कि पी एन जंक्शन कैसे मिलेगा। तो अभी आपने देखा कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तो पी टाइप मिल गया, पेंटावैलेंट मिलाई तो एन टाइप मिल गया। तो बच्चों जैसे हमने एक क्रिस्टल लिया, क्या लिया, एक क्रिस्टल जर्मेनियम का या सिलिकॉन का, किसी का भी, प्योर शुद्ध जर्मेनियम, निज अर्धचालक। और एक क्षेत्र में, एक तरफ तो हमने मिला दी इसमें त्रिसंयोजक अशुद्धि, इधर क्या मिला रहे हैं, त्रिसंयोजक, ट्राईवैलेंट। इंग्लिश में लिख दूं या हिंदी में लिखा ही है बच्चों, ट्राईवैलेंट। कैसी अशुद्धि मिला रहे हैं, ट्राईवैलेंट। और इधर इस क्षेत्र में क्या मिला रहे हैं, पेंटावैलेंट। तो बच्चों इधर मिला रहे हैं हम त्रिसंयोजक अशुद्धि, तो ये बन जाएगा। और इधर मिला रहे हैं पेंटावैलेंट, तो क्या मिल जाएगा, एन टाइप मिल जाएगा। इधर पी टाइप मिल जाएगा, इधर एन टाइप मिल जाएगा। यही तो होगा। अब मैं जल्दी से चित्र बना दूंगा समय की बचत के लिए। यानी इधर का पोर्शन, यानी ऐसे हमने इतने इतने में मिलाया, तो इधर का बन गया पी क्षेत्र, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी रीजन, पी क्षेत्र। और इधर का क्या बन गया, एन रीजन, एन क्षेत्र। ये तो समझ गए ना आप। इधर मैं ट्राईवैलेंट मिला रहा हूँ, देखो ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो पी बनता है, पी ही तो लिखा है, तो इधर पी लिख दिया मैंने। और जब पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है, तो इधर एन बन गया। ये दोनों की बाउंड्री हो गई, पी टाइप और एन टाइप की। यही बाउंड्री कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है, पी एन संधि। यही बाउंड्री क्या कहलाएगी, पी एन जंक्शन, पी एन संधि, पी एन जंक्शन। ये बाउंड्री जो पी क्षेत्र को और एन क्षेत्र को परिसीमा है, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र की जो परिसीमा है, वही बच्चों क्या है, पी एन संधि, यानी जंक्शन हो गया दोनों का, पी का और एन का यहाँ मिलन हो गया, मिलन। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, पी एन जंक्शन। तो बच्चों यही पी एन जंक्शन आपकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूल इकाई है। इसी से बच्चों अर्धचालक युक्तियाँ बनती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनती हैं, जैसे डायोड बनेगा, ट्रांजिस्टर बनेगा। ठीक है ना, मूल इकाई है। कैसी इकाई है, फंडामेंटल इकाई। अब यहाँ क्या होगा वो देखेंगे। देखो यहाँ क्या होगा, ये होगा भाई, यहाँ हम क्या बना देंगे, ये, और यहाँ क्या बना देंगे, ये। तो बनाएं, तो देखें यहाँ क्या क्या है। देखिए ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, ये बनाया मैंने। ये क्या है, अब मैं नाम नहीं लिख रहा, नाम यहाँ लिखा हुआ है ग्राही आयन। ये ग्राही आयन है। और इनके संग बच्चों कौन है, होल्स, जिन पर कैसा आवेश है, धनावेश। तो यही तो होगा, समझ रहे हैं ना। वीडियो को रोक के बना दूं बच्चों, जल्दी हो जाएगी, वीडियो लेंदी नहीं होगा, मैं बना दूं। देखो इधर ये बनाऊंगा, ओके, समझ रहे हैं। तो बच्चों हमने ये बना दिया।
इधर ये पी रीजन हो गया, ये होल्स हो गए, और ये हो गए बच्चों ग्राही आयन जो आपको दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि आवेश वाहक का काम करेंगे। यहाँ होल्स आवेश वाहक का काम करेंगे। और ये धनायन हो गए बच्चों जो कौन से हैं, दाता आयन यानी डोनर आयन हैं बच्चों। अब ये जैसे ही संधि बनेगी उसके बाद क्या क्या होगा बच्चों, दो क्रियाएं होंगी। यानी इस पीएन जंक्शन की मुख्य रूप से दो क्रियाएं हैं, एक होगा विसरण और एक होगा अपवाह या अनुगमन। तो अब मैं कहाँ लिखूँ बच्चों, यहाँ और भी चीज़ें लिखनी हैं, यहाँ लिखता हूँ। दो बातें मेन हैं इसमें, एक तो विसरण, विसरण आप जानते हैं, विसरण जानते हैं, डिफ्यूज़न जिसको कहते हैं, डिफ्यूज़न, और एक होगा अपवाह या इसको अनुगमन भी कहते हैं, अपवाह कह लें या अनुगमन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट, DRIFT, ठीक है ना। ये दो बातें यहाँ काम आएंगी, विसरण और अनुगमन। अनुगमन आप जानते ही हैं, आपने अनुगमन वेग पढ़ा, अनुगमन धारा पढ़ी आपने एक रिलेशन पढ़ा I बराबर NEAVD, जब आपने वैद्युत चालन वाला चैप्टर पढ़ा था। तो चलिए विसरण क्या है, विसरण क्या है बच्चों जानते हैं। जैसे आप एक परफ्यूम, हाँ खुश हो गए कि सर ने परफ्यूम की सेंट, आपने परफ्यूम लिया, परफ्यूम की एक बोतल ली और कमरे में एक कोने में खड़े होकर आपने स्प्रे कर दिया परफ्यूम को, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पूरे कमरे में उस परफ्यूम की महक आती है, उसकी स्मेल आती है, उसकी गंध या सुगंध कहें। किसी को वो परफ्यूम दुर्गंध भी लग सकता है, किसी को लग सकता है सुगंध भी लग सकती है, यानी महक आती है, गंध आती है पूरे कमरे में। क्यों? एक कमरे में छिड़का, उस कोने में कैसे पहुंच गई? यानी जो स्प्रे के कण थे, जो इत्र, जो परफ्यूम के कण थे बच्चों, वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गए। तो ये होता है विसरण, ठीक है ना। तो होगा क्या, जैसे ही संधि का निर्माण होगा बच्चों, तो ये इधर देखें, इसमें पी क्षेत्र में मैंने अभी बताया कि अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, और इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल भी होगा, और बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। ये सब पढ़ा चुका हूँ बच्चों में पीछे। ये है इलेक्ट्रॉन, और ये जो बना रहा हूँ ये क्या है? होल। ये ऋणावेशित और ये धनावेशित, इतना आप सीख चुके हैं। तो इधर होल्स की सांद्रता ज़्यादा है, देखें इधर होल्स ज़्यादा हैं, होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर होल बहुत कम है। तो इधर के होल क्या करेंगे कि इस संधि को पार करके इधर चलने लगेंगे बच्चों, और जब इधर जाएंगे और संधि को पार करेंगे और इलेक्ट्रॉन से मिलके पुनर्संयोजित हो जाएंगे, रिकम्बाइंड, यानी एक दोनों दूसरे को मिलके उदासीन कर देंगे। यानी तो होल तो गति करेंगे इधर, होल किधर गति करेंगे बच्चों? इधर। यानी मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ होल, अब आप समझ लें, क्योंकि अधिक सांद्रता से जिससे साम्य अवस्था आ जाए, इक्विलिब्रियम बन जाए। इधर होल्स बहुत हैं और इधर बेचारा अकेला पड़ा है, तो होल्स ये चाहते हैं कि भाई बंटवारा कर लो, बराबर बराबर रहेंगे हम। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिधर ज़्यादा हैं उधर से यहाँ आने की कोशिश करेंगे। और इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं, इनकी सांद्रता बहुत अधिक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, जैसे मैंने एक ही दिखाया है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि संधि के इस पार आ जाएं, इक्विलिब्रियम बन जाए। जैसे एक कोने में सेंट हमने छिड़का, वहाँ कण वहीं के वहीं नहीं रहे, जहाँ सेंट नहीं था वहाँ भी पहुँच गए वो, ठीक है ना। तो साम्य अवस्था बनाने के लिए होल्स तो अधिक सांद्रता पी रीजन में है तो एन रीजन में जाने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे बच्चों किधर? जिधर इलेक्ट्रॉन कम है, इस दिशा में। आपने देखा है ना कि जैसे किशमिश को पानी में डाल दो तो किशमिश फूल जाती है, अंगूर सा बन जाती है, क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाता है, पानी एक जगह से उसके अंदर तक पहुंच गया। यही विसरण होता है ना, डिफ्यूज़न। तो विसरण शुरू हो गया बच्चों, होल्स किधर गति करने लगे? इधर को, और इलेक्ट्रॉन इधर को। और जैसे ही होल इधर जाएंगे
इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, पुनर्संयोजित होंगे और एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो ये होल इधर गया तो अब मैं ख़त्म करता चलता हूँ। अब जैसे ये होल संधि के पार से जाएंगे तो ये होल उधर गया और इस इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइंड हो गया, पुनर्संयोजित हो गया, ख़त्म। ओके बच्चों, ये वाला होल इधर गया और इधर इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन इधर के होल को ख़त्म करेगा, दोनों मिलेंगे। तो यानी यहाँ पर संधि के दोनों ओर जैसे ये ख़त्म होने लगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे नीचे देखो, होल्स तो जाने लगे इधर और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आने लगे इधर। यही तो है ना बच्चों, होल्स उधर जाने लगे संधि के और इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगे और डिफ्यूज़न हो गया। और अब यहाँ देखें बच्चों, यहीं समझने की बात है, ये विसरण हुआ। क्या हुआ? विसरण। तो इस विसरण से क्या हुआ वो समझ लें। साफ करने का बच्चों बड़ा झंझट रहता है। कि इतने क्षेत्र में आप देख रहे हैं, इतने क्षेत्र में कोई आवेश वाहक नहीं है। इतने क्षेत्र में केवल आयंस हैं, आवेश वाहक कोई नहीं है। ये आयन कभी गति नहीं करते हैं, बहुत भारी होते हैं बच्चों। गति कौन करता है इधर उधर? या तो होल गति करेगा, या तो होल गति करेगा, या इलेक्ट्रॉन गति करेगा। यही तो गति, आवेश वाहक, आवेश को यही तो ले जाते हैं। तो इतने क्षेत्र में बच्चों एक ऐसी परत बन गई जहाँ कोई आवेश वाहक नहीं है। यहाँ देखें इतने क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र को देखो, इतनी ये जो क्षेत्र बना, ये जो क्षेत्र बना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत क्या नाम देंगे? अवक्षय परत नाम देंगे बच्चों। डिप्लेशन लेयर या हिरासी क्षेत्र भी कह देते हैं, या अवक्षय क्षेत्र भी कह देते हैं। अवक्षय परत कह लें, या अवक्षय क्षेत्र कह दें, या हिरासी क्षेत्र कह दें, क्योंकि यहाँ आवेश वाहक इसमें नहीं है। तो बच्चों और भी बातें बतानी है, इधर का बिगाड़ना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये काम चल गया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्रम से समझ में आएंगी आपको बातें। हाँ बच्चों, क्या कहते हैं इसको? ये जो बनी, ये जो परत बनी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने यहाँ दिखा दी, इसको अवक्षय परत कह लें, या अवक्षय क्षेत्र कह लें, या हिरासी क्षेत्र कह लें। एक ही बात है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिल जाएंगे। यानी डिप्लेशन, सॉरी बच्चों, क्या कहेंगे इसको? डिप्लेशन रीजन कहते हैं बच्चों। हम अभी बताते हैं डिप्लेशन, DEPLETION, डिप्लेशन रीजन, या डिप्लेशन लेयर, लेयर कह लो, या डिप्लेशन रीजन कह लो, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो ये अवक्षय परत बनी। तो जो अवक्षय परत है बच्चों, साम्य अवस्था में इसकी जो मोटाई है D, इसकी जो मोटाई है D, उसकी बात करते हैं। अवक्षय परत, पॉइंट नोट करते चलें। जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए बात करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए साम्य अवस्था में साम्यावस्था में जगह नहीं बची थी बच्चों। साम्यावस्था में अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत जो बनी की चौड़ाई ऐसी लिख देता हूँ, 1 माइक्रोन, अर्थात 1 माइक्रोन को क्या कह देते हैं? 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। ऑर्डर है, फिक्स नहीं है, कोटमान लिखा है कि कोटि की होती है। याद रखेंगे आप, आगे काम आएगी। यानी जो D है वो कितनी है बच्चों?
1 माइक्रोन, दैट इज़ 10⁻⁻6 मीटर। ये याद रखना है आपको। तो बच्चों ये जो अवक्षय परत बनी तो हुआ क्या कि देखो ये वाला क्षेत्र जो पी क्षेत्र है वो ऋणावेशित हो गया। ऋणावेशित हो गया कि नहीं? पहले उदासीन था एक तरीके से, यहाँ ऋण के साथ धन भी था, कोटर भी थे। ये ऋणावेशित हो गया और इसका एन क्षेत्र का ये सिरा धनावेशित हो गया, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस दिशा में। इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र ई आई, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई, छोटा छोटा लिखा है बच्चों, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या है ये ई आई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न। देखूँ मैं पढ़ने में आ रहा है आपको? पढ़ लोगे बच्चों, वीडियो को जरा ऐसे जूम करोगे तो पढ़ने में आ जाएगा ई आई। या इसको मैं और नीचे बना दूँ थोड़ा सा तो आई ढंग से बन जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं ई तो पढ़ने में आ रहा होगा बच्चों, ई आई आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ अब ये बना देते हैं, ओह सॉरी, क्या पॉजिटिव बना दिया। यहाँ तो क्या मिलेगा बच्चों? ग्राही आयन मिलेगा ना। तो अवक्षय परत की परिभाषा क्या बनी बच्चों? ये भी हटा दूं बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ परिभाषा तब भी लिख दूंगा मैं कि अब बच्चे कहेंगे सर परिभाषा नहीं लिखते हो। संधि के दोनों ओर ऐसी परत जिसमें कोई चलनशील आवेश वाहक नहीं रहता है अवक्षय परत कहलाती है। यहाँ कोई आवेश वाहक नहीं है। या बच्चों किताब से लिख लेंगे इतनी बात। अवक्षय परत क्या हुई? संधि के दोनों ओर ऐसी परत जिसमें कोई चलनशील आवेश वाहक जैसे इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? अवक्षय परत कहलाती है। इतना आप लिख लेंगे बच्चों, समय बर्बाद नहीं कर रहे, ठीक है? समझ तो गए, ठीक है ना? और किताब में लिखी मिलेगी आपको परिभाषा। अब बच्चों जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो यहाँ एक वैद्युत विभवांतर भी उत्पन्न होगा इस परत के सिरों पर। उसको हम क्या नाम देंगे? जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, विभव प्राचीर। विभव प्राचीर। अवक्षय परत तो समझ गए। एक बार फिर सुन लें। संधि के दोनों ओर, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। संधि के दोनों ओर एक ऐसी पतली परत जिसमें कोई चलनशील आवेश वाहक जैसे इलेक्ट्रॉन अथवा होल नहीं रहता है अवक्षय परत कहलाती है। और इसके सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो विभव प्राचीर या रोध का विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव प्राचीर कह लो या रोध का विभव, यानी पोटेंशियल बैरियर। बैरियर का काम करता है, पोटेंशियल बैरियर। और इसको VB से लिखेंगे। तो विभव प्राचीर की क्या परिभाषा हुई? अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विभव प्राचीर या रोध का विभव कहलाता है। इसको VB से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये काम चलता रहेगा विसरण का? ऐसा नहीं होगा बच्चों। ऐसा क्यों नहीं होगा? अब ये हटा दें अवक्षय परत और ये सब चीज़ें, तो इनकी परिभाषा आप लिख ही लेंगे बच्चों, ठीक है? इन्हें हटा देते हैं। अब और चीज़ें समझानी हैं आपको। तो विभव प्राचीर यानी बैरियर। बैरियर का मतलब एक खाई आ गई बीच में, रोक दिया। जैसे आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है तो बैरियर मिलता है, यानी जब तक वो फाटक खुलेगा नहीं, बैरियर खुलेगा नहीं, तब तक आप बाइक को, स्कूटर को, कार को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये बैरियर बन गया। ये बैरियर अब क्या कर रहा है? क्योंकि जैसे देखो, ये जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो वैद्युत क्षेत्र होल्स पर इधर बल लगाएगा और होल से इधर आना चाह रहे हैं, तो अब होल से इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र, अब जैसे जैसे जितने ज़्यादा आवेश वाहक होल और इलेक्ट्रॉन
पुनर्संयोजित होंगे, रिकम्बाइंड होंगे, वैसे वैसे EI बढ़ता जाएगा। EI बढ़ता जाएगा तो होल्स पर इधर को बल बढ़ता जाएगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि होल्स इधर नहीं जा पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएंगे, यानी विसरण बंद हो जाएगा बच्चों, और एक पर्टिकुलर अवच्छय परत हमें मिलेगी। ये नहीं कि ये चलता ही रहेगा ये काम। जब हमारा वैद्युत क्षेत्र इतना प्रभावी हो जाएगा कि होल्स को इधर आने से रोक सकता है और इलेक्ट्रॉनों को इधर आने से रोक सकता है, वही कहलाएगी साम्यावस्था। संतुलन हो गया। अब न तो होल इधर जा रहा है न इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो चलेगी, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल पर इधर बल लगाएगा तो ये तो इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि ये विपरीत दिशा में, तो ये इधर जा सकते हैं, ये इधर, तो इनकी वजह से भी धारा बहेगी। तो जो विसरण हो रहा था, अब वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो जगह बना लूँ बच्चों यहाँ पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, फिर आगे डिटेल बात करेंगे। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा था बच्चों होल किधर गति करेंगे, इधर, तो यहाँ बनाते चलते हैं। देखिए हाँ एक बात और, अभी मैंने विभव प्राचीर बताया था कि अवच्छय परत ये हुई बच्चों, डार्क कर दें इसको, ये अवच्छय परत है, लेयर, डिप्लेशन लेयर या अवच्छय क्षेत्र, ये इसकी जो चौड़ाई है वो है D, और इसके सिरों पर जो वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा वही विभव प्राचीर बैरियर का काम करेगा, और उसको किससे लिखेंगे, VB से। तो यहाँ मैं लिख दूँ D क्या है बच्चों, अवच्छय परत की चौड़ाई। इतना ही छोड़ देता हूँ। और VB क्या है, विभव प्राचीर, या मैंने क्या बताया था, रोध का विभव, विभव प्राचीर लोगों, ये शब्द ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, दोनों ही बातें हैं, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि ये कब तक होगा विसरण और अनुगमन। तो बच्चों जो होल्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर जा रहे थे, क्योंकि इधर होल ज़्यादा थे इधर होल कम थे, यानी जो होल थे, होल H लिख दिया, इधर जा रहे हैं, क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका विसरण किधर हो रहा है, N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है, तो ये विसरण हो रहा है। इसके कारण जो धारा बहेगी बच्चों वो किधर बहेगी, पॉजिटिव चार्ज की दिशा में और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी एक यहाँ धारा बहेगी जिसको हम, ये किसकी वजह से बह रही है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के विसरण की वजह से, तो आई विसरण, आई डिफ्यूजन, समझ गए। क्योंकि होल इधर जा रहा है तो विसरण धारा इधर होगी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विसरण धारा विपरीत दिशा में होगी, यानी इधर होगी। यानी विसरण धारा जो हुई वो किधर हुई, P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर। ओके बच्चों, लेकिन हमने ये कहा था कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा विसरण धारा घटती जाएगी। शुरुआत में तो होल्स बहुत तेज़ी से इधर जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इधर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल्स को रोकेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रोकेगा। इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा कि N से P की ओर ना आ पाएँ, और होल्स को रोकेगा कि वो P से N की ओर न जा पाएँ। लेकिन बच्चों तो विसरण धारा धीरे धीरे घटती जाएगी, लेकिन एक ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, यानी डिफ्यूजन तो होता है बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इनमें अनुगमन होगा, अपवाह होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर की ओर बल लगाएगा और इस होल पर इधर की ओर बल लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये तो विसरण वाली बात हो गई। यानी जब अपवाह, ये बात मैंने कब कही है, विसरण के लिए। ये जो काम मैंने बनाया है वो किसके लिए है बच्चों, विसरण के लिए बताया है। अब मैं किसके लिए बता रहा हूँ, अपवाह या अनुगमन के लिए।
जब अपवाह होगा तब क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनमें अनुगमन वेग उत्पन्न होगा, ये एक संधि को ये पार कर सकेंगे, इनको परमिशन है, ये अलाउड हैं। तो इनसे जो धारा बहेगी वो अपवाह धारा होगी। वो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, देखें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और होल जो, अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो, और जो देखो क्या नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और होल इधर आएगा क्षेत्र की दिशा में। जो होल है वो इधर आएगा, एच जो है, यही तो होगा। तो अपवाह धारा जो होगी वो किधर बहेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इधर बहेगी, होल इधर आ रहा है तो इधर ही बहेगी, यानी इधर बहेगी। ये कौन सी धारा होगी बच्चों? आई अपवाह, आई ड्रिफ्ट। ठीक है, ये किधर है? N2P, विपरीत दिशाओं में है बच्चों। तो बच्चों होगा क्या कि विसरण धारा जैसे जैसे आवेश वाहक एक दूसरे को उदासीन करेंगे, पुनर्संयोजित होंगे, रिकम्बाइंड होंगे, इलेक्ट्रॉन होल से मिलेगा और ख़त्म कर देगा एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, तो विसरण धारा धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि होल्स उधर नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम संख्या में जा पाएंगे। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक भी होल ना इधर जा पाएगा, ना एक भी इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो देखो दोनों धाराएं विपरीत दिशा में हैं, आई विसरण इधर है, आई अपवाह इधर है। तो ये काम कब तक होगा कि आई विसरण तो इधर, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है जो डिफ्यूजन से मिल रही है वो इस दिशा में है, और ड्रिफ्ट से जो मिल रही है, अपवाह से जो मिल रही है वो इस दिशा में है, ये घट रही है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा आई विसरण बच्चों कैसी होगी? घटेगी। शुरुआत में क्या होगा कि आई विसरण बहुत ज़्यादा होगी और ये बहुत कम होगी। ये कैसी होगी? मैक्सिमम, यहाँ लिख दें बच्चों तभी तो समझ में आएगी बात, कि विसरण धारा प्रारंभ में कैसी होगी? ज़्यादा, ये अधिक होगी, मैक्सिमम होगी, और ये मिनिमम होगी। अधिकतम और न्यूनतम इतना तो समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 10 मिली एम्पियर है, अब मैं उदाहरण के लिए, कोई कितनी होगी मैं कैलकुलेशन नहीं किया, ये 1 मिली एम्पियर है, तो ये ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये घट रही है, तो आई विसरण घटेगी यानी डाउन होगी, यानी, और ये बढ़ेगी, आई अपवाह बढ़ेगी, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है ना। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अलाउ कर रहा है और इनको रोक रहा है। जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं, जैसे कि पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में होल, उनको तो गति करने दे रहा है, करो और तेज़ी से गति करो, और उनकी गति को कम कर रहा है कि तुम रुक जाओ। तो क्या होगा कि आई अपवाह बढ़ने लगी, ये घटने लगी। एक स्थिति ऐसे आएगी कि ये 10 थी, 1 थी, फिर लास्ट में ये 10 से 5 हो गई, और ये 1 से बढ़ के 5 हो गई, ये घट के 5 हो गई, और ये 1 से बढ़ के 5 हो गई। जैसे ही दोनों बराबर हुई वैसे ही खेल खत्म, साम्य अवस्था आ गई, जंक्शन बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी आई विसरण और आई अपवाह जैसे ही बराबर हो जाएंगे, आवेश वाहकों का इधर उधर जाना बंद हो जाएगा। यही तो बताना था कि ये काम कब तक चलेगा। आई विसरण और आई अपवाह बराबर होते ही, यानी साम्य अवस्था में, यही हो गई साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था में कोई धारा नहीं, आई कितनी हो गई? 0। भाई 5 एम्पियर इधर बह रही है, 5 एम्पियर इधर बह रही है, 0 हो गई ना। बात समझ रहे हैं ना? इतना तो समझते ही हैं आप। तो बच्चों ये रहा अवक्षय परत क्या होती है, विभव प्राचीर क्या होता है, पीएन संधि कैसे बनती है। बच्चों यही जड़ है पूरी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसी संधि से ही सब कुछ होगा, इसी से पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, जिसको आप सेमीकंडक्टर डायोड कहो या संधि डायोड कहो, ट्रांजिस्टर बनेगा। अब हम एक बात कर लेते हैं कि जो EI है, हाँ ये लिखना भूल गए बच्चों, EI जैसे हमने D लिख दिया,
वी भी लिख दिया, ई आई और लिख दें। ई आई क्या है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं। हमने जो ई आई लिखा है इसको क्या नाम देंगे, आप भूल जाओगे ना फिर। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें डेवलप हुआ है। अब ये हम देखते हैं सिलिकॉन में कितना होगा, ये सिलिकॉन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जर्मेनियम में कितना होगा, ये और देख लेते हैं और आज के टॉपिक को फिर ख़त्म कर देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बच्चों, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। हाँ तो बच्चों अब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करते हैं दोनों टाइप के क्रिस्टल्स के लिए। तो बच्चों को पता है कि जैसे अभी हमने बताया कि जैसे ये पीएन जंक्शन बनाया था, छोटा सा बना लेते हैं। ये अवक्षय परत थी जिसकी विड्थ, ये जो विड्थ थी वो अवक्षय परत थी, इसकी चौड़ाई थी बच्चों कितनी, डी, यही तो थी। और इसके सिरों पर जो वोल्टेज है बच्चों वो कितना है, वी बी। और इधर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र था ई आई। तो ई आई, तो इसी अवक्षय परत के सिरों पर जो वोल्टेज है वही तो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, विभव प्राचीर है। तो इससे अब हम निकालते हैं दोनों प्रकार के क्रिस्टल्स के लिए। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में जो रिलेशन होता है ई बराबर वी अपॉन डी। तो यहाँ हम इंटरनल फील्ड निकालना चाहते हैं बच्चों, तो ई आई कितना हो जाएगा, पोटेंशियल जो बैरियर है उसकी वैल्यू अपॉन डी। तो अब निकालते हैं। तो देखें बच्चों, सामान्य ताप पर जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी जो वैल्यू है बच्चों वी बी, वो टेम्परेचर पर और हमने जो अपद्रव्य मिलाया है वो कितनी कंसंट्रेशन का मिलाया है, उसकी सांद्रता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम एक सामान्य स्थिति की बात करते हैं। तो साम्यावस्था में एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बदलने पर वी बी की वैल्यू बदलेगी बच्चों, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर बच्चों एक तरफ बात करते हैं सिलिकॉन की और एक तरफ जर्मेनियम की। तो सिलिकॉन के लिए जो वी बी होता है बच्चों वो होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है वो वी बी, विभव प्राचीर, वी बी का मान 0.3 वोल्ट होता है बच्चों, ठीक है। या केवल V लिख दूं, क्योंकि जब वोल्ट इतना ही लिखो, क्योंकि फिर V छोटा बनाना पड़ेगा, समझ जाओगे। इतने वोल्ट, V से तो वोल्ट समझते ही हो आप। तो अब निकाल लीजिए। और अभी हमने बताया ही था कि जो D है वो कितनी होती है, किस ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻6 मीटर की बच्चों। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के लिए अगर हम सिलिकॉन का पीएन जंक्शन बना रहे हैं कि जर्मेनियम का बना रहे हैं, जब सिलिकॉन का बना रहे हैं तो सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बच्चों, ई आई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बी अपॉन डी, तो कितना हुआ, वी बी हुआ 0.7 अपॉन डी है 10⁻⁻6। तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा बच्चों, 7 × 10⁻7, देख रहे हैं, वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि 10⁻6 ऊपर ले जाओगे प्लस की होंगी, फिर 1 दशमलव इधर लगाओगे बच्चों, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं। बच्चों 1 सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जब ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻6 प्लस 6 होंगी, फिर डेसिमल इधर लगाओगे तो उसमें एक कम करोगे ना, तो 5 ही तो होंगी ना बच्चों। जल्दबाजी में होपलेस हो रहे हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ बच्चों कि आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो न देखना पड़ा करे। तो 10⁻5 ही तो रह जाएंगे भाई। क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 0.7 × 10⁻, हो जाएगा 6। अब दशमलव इधर ले जाओगे तो इधर एक कम करोगे ना, तो 5 रह जाएंगे। एक अंक इधर लाओगे तभी तो 7 करोगे। अब ऐसे यहाँ निकाल लेते हैं। जर्मेनियम के क्रिस्टल से अगर पीएन जंक्शन बनाया जाए तो उस जंक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ई आई, वो देख लीजिए, वी बी अपॉन डी इक्वल्स टू 0.3
अपॉन 10⁻⁻⁶, तो ये अब डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 इंटू इतना ही आएगा, पावर उतनी रहेगी 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों आज हमने पीएन जंक्शन सीख लिया बच्चों, ठीक है ना। आज क्या सीख लिया, पीएन जंक्शन क्या होता है, और यही मूल इकाई है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट है हमारी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसी से डिवाइसेस बनेंगी बच्चों, यही कॉन्सेप्ट आगे काम आएंगे। तो अब कल हम पढ़ाएंगे पीएन, आज हमने क्या पढ़ा, पीएन जंक्शन, और कल पढ़ाएंगे जंक्शन डायोड। पीएन संधि आज पढ़ी, पीएन संधि, और कल पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। एक शब्द और जुड़ गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और अब मैं कोर्स आपका जल्दी से ख़त्म कर दूंगा बच्चों। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अगर पढ़ाई समझ में आ रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो बच्चों लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें बच्चों। ओके, मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ, पीएन जंक्शन डायोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।